नमस्कार किसान साथियों एवं मेरे आदरणीय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी, कहां कहां भारी बारिश होगी और किन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर आएंगे, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। और बंगाल की खाड़ी में अभी जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उसका ट्रैक किस प्रकार रहेगा, और बंगाल की खाड़ी में अब जल्द एक और नया लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, उसका ट्रैक किस प्रकार रहने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो शुरुआत उत्तर भारत से करेंगे, क्योंकि अब यहाँ बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने वाली है, जिसमें गंगा के मैदानी भाग पंजाब से लगाकर बिहार झारखंड के तक के क्षेत्र शामिल रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग भागों में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के दौर में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें 29-30 जुलाई से इस प्रकार की बारिश इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं। पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, पटियाला, चंडीगढ़ और उसके दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पंजाब के यहाँ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ भागों में बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। यमुनानगर, कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, झज्जर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी के आसपास के क्षेत्र में 28 और 29 जुलाई से बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 29-30 जुलाई से 4-5 अगस्त के बीच कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, जो कि एक पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ इन्हीं क्षेत्रों के आसपास रहने की वजह से संभावनाएं ऐसी बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि कमी है वह अब जल्द ही भरपाई होने की संभावनाएं बन रही है, और कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने से जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्र, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर के आसपास के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ एक इलाके बारिश से वंचित भी रह सकते हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र शामिल रहेंगे। हालांकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कुछ भागों में भारी, तो दक्षिणी उदयपुर संभाग और दक्षिणी कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र, इसके अलावा नागौर और फलोदी के आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक भागों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। उसके बाद जैसलमेर से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर के उत्तरी मध्य भागों से लगाकर भी आगे चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं, जिसमें 29-30 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधि बढ़ेगी और 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश होने की संभावना है पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में 2 अगस्त से लगाकर 6 अगस्त के बीच कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे बताएंगे कि वह क्यों होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की बात करें तो झारखंड के चैनपुर, मेदिनीपुर, लोहारदगा, खुंती, बोकारो, भुरकुंडा, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान स्कैटर थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और यहाँ 29 जुलाई के बाद से बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी। 30 जुलाई को यहाँ कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और पटना, गया, बेगूसराय और अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में भी स्कैटर्ड रूप में थंडरस्टॉर्म्स के साथ अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों, जिसमें प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर से लगाकर पश्चिमी क्षेत्रों में भी अलग अलग स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि मेघ गर्जन के साथ होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधि होगी। सबसे ज़्यादा बारिश का जोर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में बने लो प्रेशर एरिया के मूवमेंट के हिसाब से दक्षिणी ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, मंदसौर के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान बन रही है। नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, रत्नागिरी, सोलापुर, संभाजीनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। बिलासपुर, कोलबा, कांकेर के आसपास के क्षेत्र, रायपुर, राजनांदगांव समेत दक्षिणी भागों में भी छत्तीसगढ़ के भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। उसके बाद 28-29 जुलाई के मध्य सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन के भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी तो एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, दाहोद, इसके अलावा सौराष्ट्र के पोरबंदर, राजकोट और आसपास के क्षेत्र शामिल रहेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है उस दौरान बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में 29 से 31 जुलाई के बीच उत्तरी भागों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बनने का चांसेस हैं, जिसके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर इसके थोड़े बहुत चांसेस डिप्रेशन बनने के भी नज़र आ रहे हैं। यह सिस्टम झारखंड के क्षेत्रों की तरफ से आगे मूव करने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। झारखंड से लगाकर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिणी उत्तर प्रदेश और ग्वालियर संभाग यानी कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके बाद इसके उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ जाने की संभावना इस सीज़न में पहली बार बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्रों की तरफ यह सिस्टम जाने के चांसेस फिलहाल 60% तक इस ट्रैक पर बनते हुए नजर आए, जिसमें झारखंड, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, ग्वालियर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम के जाने के चांसेस 60% है और 40% चांसेस हैं कि यह झारखंड से छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और मध्य प्रदेश के मध्य भागों से आगे बढ़ सकता है। तो अगर दोनों ही ट्रैक देखें तो जो उत्तर वाला ट्रैक है उसके प्रभाव से झारखंड के क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी मध्य भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश के संकेत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मॉडल की बात करें तो 1 से 2 मॉडल यह संकेत दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ भागों में 1100 से 1300 मिलीमीटर तक बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से बनती हुई नज़र आ सकती है, यानी कि होती हुई इस प्रकार बारिश की गतिविधि नज़र आ सकती है। हालांकि इसके बारे में आगे अपडेट करेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी। हालांकि अभी की संभावनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के क्षेत्र, इसके अलावा दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश उस सिस्टम से होने के चांसेस हैं। इसका ट्रैक उत्तर की तरफ रहने के चांसेस अभी सबसे ज़्यादा हैं। अगर इसके ट्रैक में कोई बदलाव आता है तो आपको जानकारी लगातार आगे देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।